अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मुगविया से माँ बाप की आज दूसरी मुलाकात हो चुकी है। इस वक्त मुलाकात के बाद मेहदी काज़मी और उनकी अहलिया जो घर वापस आ चुके हैं। वालिदैन की बेटी से मुलाकात इंतहाई खुशगवार हुई है। उसकी तफसीलात मैंने कुछ हासिल की हैं, वो आपके सामने रखूँगा। लेकिन कुछ आज दिन में जो सूरत हाल पैदा हुई, चूँकि जो सूरत हाल सामने आ रही है, लोगों को जो सवालात आ रहे हैं, तो उसमें मज़ीद जो है वो समझ लें कि आपके अंदर जो एक स्ट्रेस है, गुस्सा है इदारों की गफलत और लापरवाही और नाअहली का, वो यकीनी तौर पर जो उसका इजहार हो रहा है। आप रोकने की कोशिश भी करेंगे तब भी इजहार हो रहा है, क्योंकि सिंध हुकूमत की जिस तरह हेल्थ डिपार्टमेंट की गफलत और लापरवाही या एक नाअहली है, उसकी वजह से एक इंतहाई हसास और इंतहाई अहम तरीन केस में लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस किस्म के डॉक्टर जो है भर्ती किए गए हैं महकमा दाखिला महकमा सेहत सिंध के अंदर, जिसमें डॉक्टरों की अपनी जहनी कैफियत बेहतर नहीं है। अब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह जो मैसेजेस किए गए, किस तरह पैगामात भेजे गए। मेहदी अली काज़मी, जिब्रान नासिर और इसके अलावा जो सिंध सर्विसेज हॉस्पिटल की हैं डॉक्टर पुलिस सर्जन उनको, और इसके अलावा सेक्रेटरी हेल्थ और उसके बाद दीगर जो अफसरान हैं, ख़ासतौर पर शैला रज़ा, उनको मैसेजेस भेजे गए। बुनियादी तौर पर मामला क्या है, समझ से अब तक बालातर है। कुछ देर पहले हमने एक लाइव किया जिसमें लोगों के सवालात और जो सूरत हाल पैदा हो रही थी वो उसकी तफसीलात आपके सामने रखी। यकीन माने जितने भी आप देर बैठ के बात करेंगे, इस इशू को लेके डिस्कस करेंगे, अल्फाज कम पड़ जाएंगे, लेकिन जो दिमाग में जो चीज़ है, जो समझ लें जो सूरत हाल पैदा हुई है, उसकी कैफियत ख़त्म नहीं होगी। इस तरह की कैफियत हुई है क्योंकि आज बड़ी तवक्को थी, आज बड़ी उम्मीद थी कि एक पॉजिटिव वे में डॉक्टर्स कुछ भी है, यानी कि मुद्दई के हक़ में थी या मुद्दई के खिलाफ थी, लेकिन कुछ भी थी, लेकिन एक प्रोफेशनल अंदाज में अगर रिपोर्ट अदालत के अंदर रखी जाती तो उसको डिस्कस करने के और तरीके बहुत ज़्यादा हो सकते थे। लेकिन अब एक रोना आ रहा है, एक तकलीफ हो रही है, एक दुख हो रहा है कि हमारे इदारे किस तरह हैं, कि उन इदारों से अब लोग कैसे तवक्को रखें कि इंतहाई असास, इंतहाई अहम तरीन केस, इंतहाई हाई प्रोफाइल केस, जिससे माँ बाप उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, आस लगा के बैठे हुए थे कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद फिर बच्ची का न सिर्फ फ्यूचर बल्कि वेलफेयर का तयन होगा। लेकिन डॉक्टर्स के अंदर जो अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हुई और खासतौर पर कमरा अदालत में जो कुछ हुआ वो नाकाबिले बयान है। इसको लेके लोग वाविला मचा रहे हैं, तमाशा लगा रहे हैं, लेकिन मैं बार बार आपसे कहूँगा कि उसको संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कुछ देखा उससे कैफियत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। यकीनी तौर पर जिस तरह कॉल्स की गई, पहले मेहदी अली काज़मी साहब को, फिर जिब्रान नासिर को, फिर जो डॉक्टर मंगी हैं उनको की गई, इसी तरह डॉक्टर सुमैया जो कि पुलिस सर्जन हैं उनको कॉल्स की गई। इस तरह मतलब वाविला मचाया गया इन 3-4 दिन में। अब सूरत हाल क्या है कुछ नहीं कह सकते। और भी बहुत सारी तफसीलात सामने आ रही हैं। और इस तरह के जैसे मेहदी काज़मी साहब को फ़ोन किया, जैसे मेहदी काज़मी साहब को फ़ोन करके फरमा रही हैं डॉक्टर साहिबा कि देखें जी, मुझे आप अपना जो है मेरे आप भाई बन जाएं, मुझे आप अपनी बहन बना लें। मेरे 3 भाई थे, तीनों कत्ल हो चुके हैं और मैं इस वक्त मुश्किल में हूँ, और उसके बाद फिर आप मेरे भाई बन जाएँ। तो उसके बाद फिर मतलब वो बड़े हैरान होते हैं कि मामला क्या है। थोड़ी देर बाद वो एकदम हंसना शुरू हो जाती हैं, ज़ोर से कह के लगाना, नहीं मैं आप मेरे भाई ने बनाए। अब इनकी बेटी एक फंसी हुई है, एक बेटी के फ्यूचर का सवाल है, और डॉक्टर साहिबा का इस तरह का रवैया है। वो तो हैरान थे। मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने बहुत ज़्यादा मैसेजेस देखे, जैसे चूँकि सैकड़ों की तादाद में मैसेजेस किए, और एक नंबर नहीं, 2-2, 3-3 नंबरों से शैला रज़ा को, मेहदी काज़मी साहब को, जिब्रान नासिर साहब को, इसी तरह दीगर लोगों को, खातून जो डॉक्टर हैं वो मैसेज करती रही। ना सिर्फ दिन में अगर एक नंबर ब्लॉक कर दिया जाता था तो दूसरे नंबर से फिर व्हाट्सएप या कॉल्स आना शुरू हो जाती थी। इस तरह बड़ी सूरत हाल थी। मैंने पहले भी जज साहब के चैनल पे जब लाइव किया तो डॉक्टर साहिबा का जो स्टेटमेंट था कि मेहदी काज़मी साहब की तरफ से 5,000 रुपये उसको दिए गए, एक सूट दिया गया, और ये दावा किया कि देखिए जी हम सैयद हैं और हमारे घर पे आते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल सरासर इससे इनकार किया है। उन्होंने बिल्कुल इस बात को तस्लीम नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि ये सरासर झूठ है। और एक बात और भी, आप मिसाल के तौर पर चौराहे पे खड़े होकर, अगर आपको रोड पे खड़े होकर अगर कोई पुलिस वाले रोकते हैं, पहले जो अगर 10-20 रुपए लेके या 100-50 लेके छोड़ देते थे, क्या अगर आज आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, डॉक्यूमेंट्स या आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो क्या आपको एक पुलिस वाला क्या 5,000 के एवज आपको छोड़ सकता है? या एक चपरासी है किसी भी महकमे का, उससे अगर आपने फ़ाइल निकलवानी है, कोई भी लीगल काम भी करवाना है, तो क्या वो 5,000 के एवज कोई काम आपको करके देगा? बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं करेगा। तो क्या मेहदी काज़मी साहब या कोई और
ऐसी डॉक्टर जिसके हाथ में बच्ची का मुस्तकबिल है, उनकी रिपोर्ट से बच्ची के मुस्तकबिल का फैसला हो सकता है। क्या आपका जहन तस्लीम करता है कि मेहदी काज़मी 5,000 रुपये उसको देंगे? यकीनन नहीं होगा। और एक हसास केस, जिस केस से कुछ भी हो सकता है, यानी कि अगर मेहदी काज़मी साहब का कोई भी रवैया नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी है जिसका असर बराह रास्त केस के ऊपर पड़ सकता है, क्या मेहदी काज़मी साहब से आप तवक्को कर सकते हैं कि ऐसी हरकत कर सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। या जिब्रान नासिर ऐसी गैर जिम्मेदाराना चीज़ कर सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। मैं बता रहा था कि मैं सीसीटीवी फुटेज मैंने देखी, वो जिब्रान नासिर साहब के घर के बाहर जो हंगामा किया गया उसकी मैंने वीडियोस देखी। यकीन माने और भी बेशुमार चीज़ें, ऐसे ऐसे पैगामात फ़ोन कॉल के ऊपर ऐसी ऐसी जो एक डॉक्टर साहिबा हैं, इस मासूम और बेचारी बच्ची जिसका फ्यूचर अभी डिसाइड नहीं हुआ, उम्मीद है कि बहुत जल्द डिसाइड हो जाएगा, लेकिन उस बाप से एक डॉक्टर साहिबा जिससे तवक्को लगा के बैठे डॉक्टर साहिबा बच्ची का मुआयना कर रही है, उसकी असेसमेंट कर रही है, वो फ़ोन पे जो जिस तरह की गुफ्तगू कर रई है, आप अगर मैं अल्फाज बयान करूं क्योंकि मैं कर नहीं सकता, मेरी मजबूरी है कि ये नहीं कि मुझे किसी ने रोका है, लेकिन मामला ये है कि बहनें देखती हैं भाइयों की निस्बत, मर्दों की निस्बत फीमेल्स वीडियोस ज़्यादा देखती हैं, तो मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता जिस तरह ये खातून डॉक्टर ने मेहदी काज़मी साहब को फ़ोन के ऊपर बताया। यकीन मैंने मुझे कुछ दोस्तों की तरफ से बताया गया है कि जब ये गुफ्तगू कर रहे थे तो उनके अंदर सख्ता तारी हो गया। मेहदी काज़मी साहब को तवक्को नहीं थी कि इस तरह की डॉक्टर साहिबा जो है वो गुफ्तगू कर सकती हैं। उसके बाद फिर मुझे तो इस तरह भी बताया गया कि वो रोना शुरू हो गए थे कि मैं क्या करूं, मतलब कहाँ फंस गया हूं मैं। इस तरह की गुफ्तगू डॉक्टर साहिबा जो बार बार कर रही थी। बहरहाल जनाब मुलाकात हुई है और मुलाकात पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा कई 100 गुना खुशगवार माहौल में हुई है और मुलाकात जो है वो 3 घंटे की दौरानिए पर मुश्तमिल थी। 3:20 पे मुलाकात शुरू हुई और 6:20 पे मुलाकात ख़त्म हुई। आज मुलाकात में बच्चियों को यानी कि मुगविया के जो 2 छोटी मजीद बहनें हैं उनको ले जाने की परमिशन नहीं थी। अदालत ने यानी कि फैमिली कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था गुज़श्ता रोज़, जो कि पब्लिक हुआ था, आपके सामने आया था, उसमें अदालत ने पेरेंट्स से लिखा था, यानी कि माँ बाप जाके बच्ची से मिल सकते हैं। बहनों के हवाले से कोई तस्करा नहीं था, खाने पीने की चीज़ें या दीगर चीज़ों का कोर्ट के अंदर कोई तस्करा नहीं था। तो उसके ऊपर चूँकि कोई और नहीं था, सिर्फ यही माँ बाप ही जाके मिल सकते थे। तो वहाँ की जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की जो इंचार्ज हैं उनकी मौजूदगी में मुलाकात हुई और इंतहाई खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई और तवील तरीन बातें हुई माँ बाप के दरमियान, यानी कि मेहदी काज़मी साहब और उनकी अहलिया और बेटी के दरमियान। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कह सकते हैं कि बच्ची ने खुल के ख्वाहिशात का या चीज़ों का इजहार किया। और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि आपको पता है कि लोग इन मेरी इस हद तक की बात को भी आगे बहुत ज़्यादा वावेला मचा के रिपोर्ट करेंगे, लेकिन मैं कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मेरी आदत है कि जब तक वो ऑफिशियल पब्लिक ना हो मैं कोशिश करता हूं कि वो पब्लिक ना हो, मेरे ज़रिए से बाहर ना जाए। मैं चाहता हूं कि केस पे असर ना हो। जिस तरह हमने दिन रात एक करके इस केस को रिपोर्ट किया, तो मैं चाहता हूं कि कोई एक चीज़ भी आउट ना हो जिसकी वजह से केस के ऊपर असरअंदाज हो। हालांकि बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जानबूझ के इग्नोर कर देते हैं, रिपोर्ट नहीं करते। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो माँ बाप के दरमियान थी या बच्ची को शिकवा था या कोई चीज़ थी, वो सारी वहाँ गुफ्तगू हुई, बड़ी खुले माहौल में गुफ्तगू हुई। यानी कि बच्ची ने इंतहाई खुशगवार माहौल में ना सिर्फ माँ बाप को गले से लगाया बल्कि माँ बाप से बहुत ज़्यादा खुल के गुफ्तगू की। और माँ बाप जो हमें बताया गया है कि इंतहाई पुरुमीद हैं, खुश हैं, उनको उम्मीद है कि उनकी बेटी बहुत जल्द इस मुश्किल से बाहर आ जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आने वाले दिनों में मज़ीद भी आपको रिपोर्ट करेंगे। अब कल का दिन छोड़ के, यानी कि यकम है, यकम के बाद अब 2 और 3 को जो है वो इंशाल्लाह ट्रायल कोर्ट में मुल्ज़िम की दरख्वास्त से, जो मुल्ज़िम की ज़मानत मनसूख करने के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर फैसला होना है। फिर आगे मज़ीद कुछ चीज़ें हैं, इस तरह बहुत ज़्यादा जो है वो तफसीलात हैं जो कि इंशाल्लाह सामने आएंगी। आज हमने जो कि चूँकि नजम ज़हरा साहिबा वहाँ मौजूद थी, IG सिंध एक केस में आए थे सिंध हाई कोर्ट में पेश होने के लिए, तो उनसे भी सवाल किया गया कि नूर बीबी समेत 6 मुल्ज़मान मफरूर हैं। अदालत बार बार उनको हुक्मनामा जारी कर रही है कि पुलिस को कि मफरूर मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने के बाद अदालत में पेश किया जाए, तो पुलिस अब तक क्यों गिरफ़्तार नहीं कर पा रही। तो उन्होंने कहा कि जितना हमने इस केस में, दुआ ज़हरा केस में हमने जितना एफिशिएंसी से काम किया, शायद ही किसी केस में कोई मिसाल मिलती हो। IG सिंध ने कहा, गुलाम नबी मेमन साहब ने, और कहा कि जो मफरूर मुल्ज़मान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं और आने वाले दिनों में बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनी जाएगी, ये पुलिस का दावा है। अब उम्मीद है कि अदालत ने चूँकि 1 नहीं 2 नहीं 3-4 दफ़ा वारंट गिरफ्तारी, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है, अगर खुद सरेंडर नहीं करते मफरूर मुल्ज़मान तो यकीनी तौर पर पुलिस उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करेगी। पुलिस जो है वो भरपूर तरीके से जदोजहद कर रही है।
इदारों से तवक्को है, इंसाफ की इदारों से तवक्को है, कानून के मुताबिक किसी भी शहरी के साथ अगर ज्यादती हो रही है तो उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की मुल्ज़मान के पास फ़ोरम मौजूद है कि अगर वो बेगुनाह है तो वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अदालती और कानूनी फ़ोरम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज बड़ी एक खुशाइन चीज़ थी कि जो मुल्ज़िम के वकील हैं GM फ़ारूकी साहब, वो अपने मीडिया के तमाम दोस्त, चूँकि मेरे अलावा कई और भी दोस्त हैं जो जिनसे उनकी पुरानी दोस्ती है, पुराने उनके ताल्लुकात हैं, वो खुल के आए, उन्होंने गुफ्तगू की और हमें बड़ी एक पॉजिटिव वे लगा कि हमें अच्छा लगा कि GM फ़ारूकी साहब आए और उनका जो भी मौक़िफ़ है वो सामने रखा। और मुस्तकबिल में भी अगर उनका जो भी कमरा अदालत में, चूँकि बाज़ जगहों पर जाने की इजाज़त नहीं होती, अगर हम कोर्ट रूम के अंदर होते हैं तो हम रिपोर्ट करते हैं उनकी चीज़ें भी। आज भी जो कोर्ट रूम में उनके रिमार्क्स, उनके दलाइल और उसके बाद फिर जज साहब के जो रिमार्क्स हैं, हमने कोशिश की कि फैक्ट सामने रखें, तो हमें खुशी होगी कि वो मुस्तकबिल में भी इसी तरह अपीयरेंस उनकी जारी रहेगी। और अगर ज़हीर भी अपना कोई मौक़िफ़ रखना चाहता है तो हम ज़रूर अपने जो एथिकल हमारे जो वो हैं वे हैं, हम उसका पूरा पासदारी करेंगे और मौक़िफ़ सामने रखेंगे। लेकिन जो सवालात हैं, जहाँ जहाँ उसने झूठ बोला, जहाँ जहाँ उसने मकारी की, जहाँ जहाँ उसने गुमराह करने की कोशिश की, वो सवालात ज़रूर हैं हमारे पास। वो मौका मिला तो हम ज़रूर सवाल करेंगे, उसके बाद पूरा हक़ है कि वो उसका जवाब दे या उसके बाद पूरा हक़ है कि जवाब ना दे। लेकिन हम जिस तरह एक तासुर था कि अगर मुल्ज़िम कोई आता है तो उसके ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की जाती है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। कानूनी फ़ोरम्स है, कानूनी रास्ता है और कानूनी रास्ते के तहत वो अदालतों में आ सकता है। वो पाकिस्तान का शहरी है और उसको पूरा हक़ है। लेकिन जहाँ नाइंसाफ़ी होगी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, ज़रूर आपको आगाह करेंगे, ज़रूर अपडेट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।